हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं आपका अपना सचिन भारद्वाज और आज की इस वीडियो में हम लोग रिमेनिंग ऑप्शंस को कवर करेंगे एक्सेल के होम टैब की। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट करे शुरू से शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मर्ज एंड सेंटर तक सीख लिया था, तो आज हम लोग नंबर और स्टाइल रिबन को कवर करेंगे। तो नंबर रिबन को फटाफट से सीख लेते हैं एक बार। तो आप देखोगे यहाँ पर मैंने एक सैंपल मार्कशीट ले रखी है। अब यहाँ पर आप देखोगे यहाँ बच्चों की मंथली फीस और एनुअल फीस और रिजल्ट एवरेज ये सब लिखा हुआ है। अब ये मंथली फीस है, मैं इसकी सिलेक्शन ले लेता हूँ और मैं यहाँ चाहता हूँ कि यहाँ रुपीज का सिंबल लग जाए। तो जैसे ही मैं यहाँ पर आकर के कोई भी देखो, बहुत सारे रुपीज के सिंबल हैं। जैसे ही मैं यहाँ के रुपीज पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे रुपीज के सिंबल लग गया। ठीक है। अगर आपके सिस्टम में यहाँ पर रुपीस का सिंबल नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में जाना है और सिंबल में यहाँ सर्च करना है, कहीं ना कहीं नीचे ऊपर तो मिल ही जाएगा और ओके करके ये लग जाएगा। फिर उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर बच्चों की एनुअल फीस लिखी हुई है। मैं इसको कॉमा के फॉर्मेट में लिखना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैं यहाँ कॉमा पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे ये कॉमा और डेसिमल दोनों लग गए। फिर उसके बाद ये वाली ऑप्शन मैं चाहता हूँ, ये जो डेसिमल है, ये जो 0.00 आ रहा है, ये मैं नहीं चाहता लगाना। तो आप यहाँ जैसे ही 2 बार क्लिक करोगे तो डेसिमल हट जाएंगे और यहाँ से डेसिमल लग जाएंगे। तो इस ऑप्शन का नाम है इंक्रीज डेसिमल, इस ऑप्शन का नाम है डिक्रीज डेसिमल। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ देखोगे यहाँ स्कोर एवरेज लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ ये परसेंटेज के अंदर शो करे, तो जैसे ही मैं परसेंटेज पे क्लिक करूंगा तो ये सारी वैल्यूज परसेंटेज में चेंज हो जाएंगी। तो आप लोगों को ये नीचे वाली ऑप्शन का यूज अच्छे से समझ आ गया होगा। अब ये ऊपर क्या चीज है, जो भी मैंने ये वाली ऑप्शंस का यूज किया है, तो ये वाली ऑप्शन भी इसके अंदर कहीं ना कहीं इंक्लूडेड है, कहीं ना कहीं इंक्लूडेड है। तो जैसे कि मैं यहाँ चाहता हूँ कि बिल्कुल सिंपल नंबर आ जाए, मेरे को ये कॉमा वगैरह कुछ नहीं चाहिए। तो मैं जैसे यहाँ जाके जर्नल करूंगा तो बच्चों जैसे पहला फॉर्मेट था ना जब मैंने ये फाइल खोली थी, वैसा आ जाएगा। फिर उसके बाद है नंबर। तो जैसे ही मैं नंबर ले लूंगा तो डेसिमल लग जाएंगे। जैसे ही मैं करेंसी सिंबल ले लूंगा तो आप देखोगे अमाउंट के साथ में करेंसी सिंबल आ जाएगा और पीछे डेसिमल आ जाएंगे। फिर उसके बाद मैं जैसे ही अकाउंटिंग लूंगा तो आप लोग यहाँ पर नोटिस करोगे, मैं इस जो कॉलम में इसका साइज इंक्रीज करता हूँ, तो ये जो रुपीज के सिंबल है ना वो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर अलाइंड हो जाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद अगला है शॉर्ट डेट लॉन्ग डेट। मान लीजिए मैं आज की ही डेट लिख देता हूँ, आज है 20 नवंबर 2025। तो डेट लिखने के बाद मैं चाहता हूँ ये लॉन्ग डेट आ जाए, मतलब जिसमें डे वगैरह पूरा लिखा आ जाए। तो जैसे मैं लॉन्ग डेट करूंगा तो आप देखोगे इसमें नवंबर और ऐसे पूरा आ जाएगा ये। फिर उसके बाद शॉर्ट डेट पे क्लिक करूंगा तो पहले की तरह शॉर्ट हो जाएगा ये। फिर उसके बाद यहाँ पर टाइम, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो एक टाइम के फॉर्मेट में ये चेंज हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद नीचे वाली ऑप्शन आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, परसेंटेज अभी मैंने बाहर यहाँ बताया ही था आपको। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाओ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप ऑफिस में काम करते हो, जहाँ पर आपको अपने वैल्यूज को हाईलाइट करना पड़ता है बार बार, तो ये ऑप्शन आपके लिए बहुत काम आ सकती है। तो चलो बच्चों, यहाँ पर मैं सिर्फ बच्चों के मार्क्स की सिलेक्शन ले लेता हूँ। अब सिलेक्शन लेने के बाद हमें आना है हाईलाइट सेल रूल में। जैसे इसका नाम है कि ये सेल्स को हाईलाइट करता है। तो पहला है इसमें ग्रेटर देन। तो जैसे ही मैंने ग्रेटर देन खोला, आपने देखा यहाँ पर 51 लिखा हुआ है। मैं ये चाहता हूँ कि जिस भी बच्चे के 90 से अबव मार्क्स हैं वो सिलेक्ट होकर के आ जाए। तो आप यहाँ पर देखोगे पीछे जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने 90 से अबव स्कोर किया है वो रेड कलर से मार्क आउट होके आ गए। बच्चे इतने अच्छे नंबर लाए हैं तो रेड कलर इस पे जच नहीं रहा है। तो यहाँ जाकर के मैं ग्रीन फिल ले लूंगा और ओके कर दूंगा। तो आप लोग देखोगे यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं 95 नंबर 90 से ऊपर लाने वाले वो ग्रीन से हो गए। अब मान लीजिए मैं इस बच्चे के नंबर चेंज कर देता हूँ, 96 कर देता हूँ, तो आप देख रहे हो वो हाईलाइट रूल यहाँ पर भी काम करेगा। फिर उसके बाद मैं एक बार दोबारा सिलेक्शन ले लेता हूँ। फिर हमें जाना है यहाँ पर लेस देन में। अब मैं ऐसे निकम्मे बच्चों को देखना चाहता हूँ जिसके 34 से नीचे नंबर है, जो कि फेलियर है। तो आप देखोगे यहाँ पर 5 से ज्यादा तो फेल लग रहे हैं यार। तो यहाँ पर जितने भी रेड वन हैं वो सारे फेलियर्स है। तो रेड इनके ऊपर बहुत जच रहा है, तो मैं इसको ऐसे ही कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। फिर उसके बाद ये दोनों ऑप्शन तो समझ आ गई होंगी बच्चों आपको। नेक्स्ट वन है बिटवीन। अब बिटवीन का मतलब है कोई दो नंबर के बीच में। मान लीजिए मैं यहाँ पर 50 और 70 के बीच में जिन बच्चों ने स्कोर किया है उनके मार्क्स देखना चाहता हूँ। तो इससे पहले बच्चों मैंने रेड कलर लिया था, इसमें भी रेड आ रहा है, तो दोनों तो मिक्स हो गए। तो मैं यहाँ जाकर के अपने कलर बनाना चाहता हूँ। तो कस्टम फॉर्मेट में आना है आपको। यहाँ पर कलर ले लो, मान लीजिए मुझे वॉयलेट कलर चाहिए और फिल में मेरे को चाहिए आई थिंक येलो कलर ले लेते हैं। ओके एंड देन ओके। तो आप देखोगे यहाँ पर 3 तरह की फॉर्मेटिंग लगी हुई है। ग्रेटर देन वाली ग्रीन कलर से है, लेस देन वाली रेड कलर से और बिटवीन वाली येलो कलर से। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब इस तामझाम को हटाना कैसे है, तो यहाँ आ जाओ, क्लियर रूल्स के अंदर आ जाओ, क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट। तो आप देखोगे एकदम गायब हो जाएगा, ये पता भी नहीं चलेगा यहाँ कुछ लगा था। इतना तो समझ आ गया होगा। उसके बाद अगली ऑप्शन है इक्वल टू। इक्वल टू में आ जाओ, मैं चाहता हूँ 100 मार्क्स किसके आए। तो जैसे मैं 100 लिखूंगा तो एकदम एग्जैक्टली वही वैल्यू देगा, ना ज्यादा वैल्यू ना कम वैल्यू, बिल्कुल इक्वल वैल्यू। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है बच्चों यहाँ पर टेक्स्ट डेट कंटेन। तो इसके लिए मेरे को बच्चों के नाम की सिलेक्शन लेनी पड़ेगी। तो हमें यहाँ आना है सेल हाईलाइट सेल रूल में आकर के
टेक्स्ट डेट कंटेंट में आ जाओ। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर कौन से ऐसे बच्चे जिनके नाम में एन आता है, तो जैसे ही मैं यहाँ एन लिखूंगा तो जिन बच्चों के नाम में एन आता होगा आप देखो वो हाईलाइट होकर आ गए। बाकी कलर कैसे चेंज करना हाईलाइट का वो मैंने बताया है, कस्टम फॉर्मेट में जाकर अपना जो मर्जी मन हो वो आप कलर ले लो। मैं लाइट रेड ले लेता हूँ यहाँ, ओके ठीक है, कलर आ गया। अब उसके बाद इसको हटाना है, तो मैंने बताया ही था क्लियर रूल, एंटायर शीट हट गया। नेक्स्ट ऑप्शन है बच्चों डुप्लीकेट वैल्यू। अब यहाँ डुप्लीकेट वैल्यू में क्या है, फिर से सिलेक्शन ले लेता हूं मैं नाम की, हाईलाइट डुप्लीकेट वैल्यू। तो आप देखोगे जिन भी बच्चों के 2 बार नाम आ गए यहाँ पर उनके हाईलाइट हो गए, उनके सेल हाईलाइट हो गए। जैसे कि भावना का नाम 2 बार है, सागर का नाम 2 बार है, चरण का नाम 2 बार है, ठीक है। और मुझे यूनिक वैल्यूज देखनी है तो यूनिक में आ जाओ, तो यूनिक वैल्यूज मतलब जो रिपीट नहीं है, जो जिनका डुप्लीकेट नहीं है यहाँ पर, समझ आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पर आपने देखा होगा कि मैंने फ्लो के अंदर एक ऑप्शन छोड़ी है, तो इसको कैसे करना है, तो देखो पहले मैं यहाँ डेट्स लिख लेता हूँ। तो थोड़ा सा मैं शीट को नीचे कर देता हूँ और यहाँ पर मैं नवंबर की फर्स्ट डेट लिख लेता हूँ, 1 नवंबर 2025, और फिर यहाँ लिख लेता हूँ 2 नवंबर 2025, ठीक है। दोनों को पकड़ के यहाँ से ड्रैग कर देता हूँ। अब आप देखोगे मेरे को चाहिए यहाँ पर 30, मतलब डेट्स आ गई हैं, मतलब ऐसा कुछ। तो आप लोग देखोगे यहाँ पर डेट्स आ गई, पर यहाँ हैशटैग भी आ रहा है बच्चों, ये हैशटैग दिख रहा है आपको। तो इस हैशटैग का मतलब है कि इस सेल के अंदर ये जो डेट्स है एडजस्ट नहीं हो पा रही है, तो इसको एडजस्ट करने के लिए हमें फॉर्मेट में जाकर ऑटो फिट करना पड़ेगा। तो आप देखोगे यहाँ पर सारी डेट्स आ गई हैं, समझ गए। उसके बाद हमें करना था बच्चों डेट अगरिंग, तो डेट अगरिंग पे आ जाओ। आप देखोगे यहाँ पर कल क्या डेट थी, 19 तारीख, तो ये येस्टरडे की डेट को हाईलाइट कर रहा है। जैसे मैं टुडे करूंगा तो आज की डेट को हाईलाइट करेगा, इन द लास्ट 7 डेज करूंगा तो पिछले 7 दिनों में जो भी डेट्स थी उसको हाईलाइट करेगा, लास्ट वीक में लास्ट वीक को हाईलाइट करेगा। तो ये आप बाकी के ऑप्शन खुद से भी चेकआउट कर लेना, ठीक है बच्चों। इतना समझ आ गया आप, तो हमने हाईलाइट सेल रूल्स को तो कवर कर लिया। अब आ जाओ टॉप और बॉटम रूल्स में। तो फिर से सिलेक्शन ले लेता हूँ मैं बच्चों के मार्क्स की। अब मैं यहाँ आता हूँ टॉप बॉटम रूल्स के अंदर। तो जैसे ही मैं टॉप 10 आइटम्स या टॉप 10 परसेंटेज करूंगा, दोनों से एक ही आंसर मिलेगा हमें। तो टॉप 10 आइटम्स में जाकर के जिस भी बच्चे के सबसे बेस्ट नंबर होंगे ना टॉप 10 बच्चों के, वो हाईलाइट होकर के आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद है बॉटम 10, तो बॉटम 10 में तो शायद आप लोग भी आते होंगे ना। देखो बॉटम 10 मार्क्स आ गए यहाँ पर, जो भी फेलियर्स बच्चे हैं उनके यहाँ जो घटिया से घटिया नंबर आ सकते हैं ना वो आ गए हैं। पर यहाँ पर है जैसे टॉप 10 आ रहा, मेरे को तो टॉप 20 चाहिए, तो आप यहाँ से ऑल्टर भी कर सकते हो। जैसे ही मैं 20 करूंगा तो टॉप 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है ना, इतना समझ आ गया होगा। फिर डाटा बार, तो डाटा बार के अंदर किसी को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। तो आप लोग यहाँ देखोगे जैसे फोन के अंदर बैटरी परसेंटेज दिखाता है ना कि 50% आपकी बैटरी फिल है, तो ऐसा पूरा सेल ये आधा फिल है, तो ऐसे ही यहाँ पर सेल्स को दिखाता है कि आपके कितने मार्क्स हैं, उसके हिसाब से यहाँ फिल होता है कलर। तो जैसे कि ये 10 है, मैं यहाँ 90 लिख लेता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पर ये 90% फिल हो गया, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब उसके बाद इसको फिर से हटा ही लेते हैं यार, ये पता नहीं क्या बन गया, तो यहाँ से इसको कर लेते हैं क्लियर रूल। फिर उसके बाद है कलर स्केल के अंदर आप पहली ऑप्शन लोगे तो यहाँ पर आप 3 कलर के वेरिएशंस देख सकते हो या उससे भी ज्यादा। तो आप देखोगे जो बेहद ही डार्क कलर है ना ग्रीन में, वो एकदम बढ़िया ब्रिलियंट बच्चे हैं। और जो बिल्कुल ही सुरख लाल हो रखे हैं, जो बिल्कुल ही सुरख लाल बच्चे हैं यहाँ पर, वो बिल्कुल फेल हैं और घर जाकर के ऐसी पिटाई खा करके ऐसी कलर में हो जाएंगे। और जो बीच वाला कलर है येलो, तो मतलब इनके नंबर ना ज्यादा बुरे हैं ना ज्यादा अच्छे हैं। तो यहाँ 3 कलर के वेरिएशंस आ गए यहाँ पर, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। फिर उसके बाद अगली ऑप्शन है बच्चों आइकन सेट की। तो आप यहाँ डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइकन्स देख सकते हो। तो मैं यहाँ पर ये वाला आइकन ले लेता हूँ। तो सेम आप यहाँ देखोगे जो टिक आ रहे हैं ना जिनके आगे, वो पास आउट बच्चे हैं, और जो इनके आगे क्रॉस हैं जिसमें आप लोग भी आते हो, तो यहाँ पर ऐसे क्रॉस आ रहा है, मतलब ये फेलियर्स है। और जो ऐसे एक्सक्लेमेटरी साइन में आ रहे हैं तो इनके नंबर ज्यादा अच्छे नहीं है, मतलब इतने इंडियन पेरेंट्स के हिसाब से अच्छे नहीं आए हैं। फिर उसके बाद अगला ऑप्शन आइकन साइड में आप एक बार एक्सप्लोर करो, बहुत सारी चीजें, ये भी देखो, ये भी लग जाएगा। नेटवर्क, अरे वाह, जिसके फुल नंबर है उसके पूरे नेटवर्क आ रहे हैं। जो फेल है जिसके 10 नंबर है, एक ही डंडी आ रही है बेचारे की, और बाकी डंडियां घर पे पड़ेंगी उसको, ठीक है, इतना समझ आ गया बच्चों आप लोगों को। तो आगे चलते हैं ना यार। तो मैंने आप लोगों को ये सारी ऑप्शंस कवर करा दिए। बाकी ये न्यू रूल, क्लियर रूल, मैनेज रूल, इनके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊंगा जिसके अंदर आपको प्रैक्टिस वर्क भी दूंगा। तो इनको मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, तो अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और नॉर्मल कर देता हूँ, ठीक है बच्चों। आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा, मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग को कवर कर लिया। अब इस वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी हो रही है, जिसको मैं छोटी ही रखना चाहता हूँ आप लोगों का इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए। तो बाकी के ऑप्शन जैसे कि फॉर्मेट है, स्टेबल सेल, स्टाइल, इंसर्ट सेल वगैरह वगैरह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो ना बच्चों, या कुछ भी नया सीखने को मिला हो यार, वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ठीक है। इससे मुझे काफी मोटिवेशन फील होता है, जिससे कि मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो बना पाता हूँ। तो चलो बच्चों, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बाय बाय एंड टेक केयर।